आपने कभी सोचा है कि जब आप रिलायंस या टीसीएस के शेयर्स खरीदते हो, तो एक्चुअली होता क्या है? वो शेयर्स आते कहाँ से है? और जब प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो कौन डिसाइड करता है? आज हम स्टॉक मार्केट की पूरी कहानी समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी जार्गन के। मैं हूं विशाल और ये है ट्रेडर स्कूल। स्टॉक मार्केट को समझने का सबसे इजी तरीका है, इसे एक मंदी की तरह सोचो। जैसे आपके सिटी में सब्जी मंदी होती है, जहां फार्मर्स अपनी सब्जी बेचते हैं और बायर्स खरीदते हैं, वैसा ही स्टॉक मार्केट है। बस फर्क ये है कि सब्जी की जगह कंपनीज के शेयर्स बिक रहे हैं, फार्मर्स की जगह कंपनीज हैं जो शेयर्स बेच रही हैं, और बायर्स हैं आप, मैं और बड़े इन्वेस्टर्स। जैसे मंदी में टोमेटो का प्राइस डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है। अगर बहुत लोग टोमेटो खरीदना चाहें और सप्लाई कम हो, तो प्राइस बढ़ जाता है। वही स्टॉक मार्केट में होता है। अब समझते हैं कि शेयर एक्चुअली है क्या। इमेजिन करो एक पिज्जा। अगर मैं इस पिज्जा को 8 स्लाइसेस में काटूं, तो हर स्लाइस पिज्जा का एक हिस्सा है, राइट? शेयर भी ऐसा ही है। ये कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी कंपनी को शेयर्स में डिवाइड किया, तो उन्होंने करोड़ ऑफ शेयर्स बनाए। हर शेयर रिलायंस का एक छोटा सा ओनरशिप पीस है। तो जब आप एक शेयर ऑफ रिलायंस खरीदते हो, आप लिटरली उस कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हो। इसका मतलब, कंपनी प्रॉफिट कमाए तो आपको भी फायदा मिलता है। इससे डिविडेंड्स कहते हैं। कंपनी ग्रो करे तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़े। लेकिन अगर कंपनी डूब जाए, तो आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए शेयर्स खरीदना मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करना है, बेटिंग नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दो तरह के मार्केट्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट, ये वो जगह है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। इससे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ आया था। जोमेटो ने डायरेक्टली पब्लिक को अपने शेयर्स बेचे। जो पैसा आया वो सीधा जोमेटो के पास गया। सोचो इससे ऐसे, प्राइमरी मार्केट मतलब सीधा कंपनी से खरीदना, जैसे शोरूम से नई कार लेना। सेकेंडरी मार्केट, ये वो जगह है जहां आप और मैं ऑलरेडी इशूड शेयर्स एक दूसरे से खरीदते बेचते हैं। बीएससी, एनएससी, ये सब सेकेंडरी मार्केट्स हैं। जब आप जीरोधा या ग्रो पे रिलायंस का शेयर खरीदते हो, आप किसी और इन्वेस्टर से खरीद रहे हो, रिलायंस से नहीं। ये ऐसे है जैसे सेकेंड हैंड कार खरीदना। आप किसी और ओनर से खरीद रहे हो, कंपनी से नहीं। और यहाँ प्राइस डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है, हर सेकेंड बदल सकता है। अब देखते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, आप अपने ब्रोकर ऐप जैसे जीरोधा, ग्रो या लेमन पे जाते हो और बोलते हो, मुझे टीसीएस का एक शेयर खरीदना है 3,500 रुपीज में। स्टेप 2, ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी या बीएससी के पास जाता है। स्टेप 3, एक्सचेंज के पास एक सिस्टम है जो बायर्स और सेलर्स को मैच करता है। अगर कोई टीसीएस का शेयर 3,500 रुपीज में बेचना चाहता है, तो बूम, मैच हो गया। स्टेप 4, शेयर उस सेलर के डीमैट अकाउंट से निकाल के आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। पैसा आपके अकाउंट से निकाल के सेलर के पास चला जाता है। ये पूरा प्रोसेस, बिलीव इट और नॉट, मिली सेकेंड्स में होता है। एक सेकेंड में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इसलिए इसे मार्केट कहते हैं। हर सेकेंड लाख्स ऑफ बायर्स और सेलर्स एक जगह मिल रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, प्राइस कौन डिसाइड करता है? सिंपल आंसर, आप, मैं, हम सब। स्टॉक मार्केट में कोई एक पर्सन या कमिटी नहीं है जो डिसाइड करे कि रिलायंस 2,900 का होगा या 3,000 का। प्राइस प्यूरे डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। अगर बहुत सारे लोग रिलायंस खरीदना चाहें, मतलब हाई डिमांड, और कम लोग बेचना चाहें, मतलब लो सप्लाई, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर बहुत लोग बेचना चाहें और कम लोग खरीदना चाहें, प्राइस नीचे आएगा। और ये डिमांड सप्लाई कैसे बदलती है? कंपनी के रिजल्ट से, इकोनॉमी की न्यूज से, ग्लोबल इवेंट से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, या कभी कभी बस सेंटिमेंट और रूमर से। इसलिए स्टॉक प्राइसेस हर सेकंड चेंज होती है, क्योंकि हर सेकंड नए बायर्स और सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कौन कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मैं, छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, ये बहुत बड़े अमाउंट्स लगाते हैं, करोड़ और थाउजेंड्स ऑफ करोड़। एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी कंपनीज जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। इनकी बाइंग सेलिंग से मार्केट बहुत हिलता है। एल्गो ट्रेडर्स, कंप्यूटर्स जो मिली सेकेंड्स में हजारों ट्रेड्स करते हैं। इन सब की बाइंग और सेलिंग मिलके प्राइस डिसाइड करती है। इसलिए कभी कभी मार्केट सडनली ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर कुछ कर रहा होता है। तो आज हमने सीखा, स्टॉक मार्केट एक मंदी है
जहां कंपनी शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। शेयर मतलब कंपनी का छोटा सा ओनरशिप पीस। प्राइमरी मार्केट मतलब कंपनी से सीधा खरीदना, जैसे आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट मतलब इन्वेस्टर्स एक दूसरे से ट्रेडिंग करते हैं और प्राइस डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, कोई फिक्स नहीं करता। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि स्टॉक की प्राइस कैसे पढ़ते हैं, बिड, आस्क, वॉल्यूम और मार्केट डेप्थ। ट्रेडर स्कूल पे मिलते हैं, जहां ट्रेडिंग सिंपल है।